नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला से परामर्श ले सकते हैं। सूचना को समाचार एवं समाचार को यदि जागरूकता में बदलना है तो निश्चित रूप से लेखन के युग में वापस जाना होगा। भाषा, वर्तनी, लिपि एवं प्रस्तुति की ताकत ही आपको एक समृद्ध पत्रकारिता की ओर ले जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत सूचना पाने का माध्यम अवश्य हो सकता है, परंतु अखबार में छपा हुआ काला अक्षर आज भी समाचार की विश्वसनीयता का प्रतीक है। इस प्रकार के अनेकों विचार छतरपुर में पत्रकारिता के रूप में अपनी तरुणाई व्यतीत करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उप संपादक के रूप में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पंकज चतुर्वेदी जी ने छतरपुर भ्रमण न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान व्यक्त किए। श्री चतुर्वेदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को केंद्र बिंदु बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहचान स्थापित की है। इनके द्वारा लिखे हुए आलेख देश के अनेकों राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आज भी नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। श्री चतुर्वेदी को विगत दिनों पत्रकारिता को ऊंचाइयां प्रदान कराने के लिए बुंदेली माटी के कर्मठ होने के नाते छतरपुर स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया। एक छोटी सी मुलाकात में हमने श्री चतुर्वेदी से पत्रकारिता के बदले हुए स्वरूप पर कुछ चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या नजरिया है श्री चतुर्वेदी का पत्रकारिता के बदले हुए परिवेश के बारे में। छतरपुर भ्रमण न्यूज और आपकी कर्मभूमि छतरपुर में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आज आप छतरपुर की स्थापना वर्ष पर यहाँ पर बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मान लेने यहाँ पर आए हुए हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूँगा कि चूँकि आपका छतरपुर में पूरा कर्मस्थली रही है और अच्छा खासा आपने यहाँ पर समय बिताया हुआ है, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं सबसे? मुझे छतरपुर छोड़े हुए 30 साल हो गए और उससे 30 साल पहले हम लोग यहाँ पर पत्रकारिता में एक छोटे समूह के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि हमको ऐसी विरासत मिली थी राजेश बादल, विभूति शर्मा, चिनोराग पटेरिया थी कि जिसके अंदर पत्रकारिता का मतलब था संघर्ष और जन सरोकार। उस काम को जब हम लोग करते थे तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कोई सम्मानित करे या अपमानित करे या कोई रिकॉग्नाइज करे ना। उस समय शहर होता था कि शहर हमारा है और हम शहर के हैं, यहाँ जो भी करना है तो अच्छे के लिए करना है। जब यहाँ से बाहर निकल के गए और हमने पीछे पलट के देखा तो देखा कि जो छतरपुर की धरती पर हमने संघर्ष किया, अपने सीनियर्स जो हैं उस समय श्याम सेठ थे, सुरेंद्र थे, ओम अग्रवाल थे, इन सब लोगों से जो सीखा है वो हमारे जीवन में कितना अधिक काम आ रहा है। क्योंकि दिल्ली शहरी के महानगर में जो लोग पत्रकारिता करते हैं, लेखन करते हैं, उनके लिए फील्ड या संघर्ष बहुत कम होता है, जबकि हम लोग यहाँ पर न्यूनतम सुविधाओं में केवल ज़मीन पे काम करके निकले थे। तो जो पिछले 30 साल में हमने जो भी कुछ वहाँ पर भी काम किया, जो कुछ किया, तो हर समय छतरपुर और बुंदेलखंड साथ में रहा। जब इतने साल बाद में इस शहर की स्थापना करने वाले महाबली महाछत्रसाल जो विश्व विख्यात हैं, उनकी जो स्मारक है और उसका स्थापना दिवस है, उस पर जब कोई बोलता है कि आपको सम्मानित करने को बुला रहे हैं, तो वो वास्तव में मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं होता है। मेरे साथ जिन लोगों ने मुझे सिखाया, जिन लोगों ने के साथ हमने संघर्ष किया, जिन लोगों के सरोकारों के लिए हम उस समय लड़ रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, वो उन लोगों का सम्मान होता है। जाहिर है कि हम अपने घर में सब लोग कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, लेकिन हमारे यहाँ जब अपने घर में अपने ही लोग आपको चिन्हांकित करते हैं
और इस लायक मानते हैं कि आपको सार्वजनिक रूप से बताया जाए कि भाई ये लोग छतरपुर से निकले और इन्होंने कुछ किया, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि ये जो सम्मान है मेरे सरीके लोगों के लिए तो नोबेल अवार्ड से बड़ा नहीं है। मेरे को इतने सारे राष्ट्रीय सम्मान लेखन के मिले, लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, क्योंकि मेरे अपने लोग ये के बीच में मैं खड़ा रहूँगा आज। थोड़ा सा इस अवसर पर मैं जानना चाहूँगा, आपने क्षेत्रीय स्तर से पत्रकारिता चालू की, फिर पत्रकारिता को आप राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया और अपनी पत्रकारिता को स्थापित किया, और इसके बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वाइस एडिटर के रूप में आज इस समय आप कार्यरत हैं। तो यह सफ़र कैसा रहा? इस सफ़र में निश्चित रूप से काफ़ी अवरोध भी आए होंगे, काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो कैसा सफ़र रहा? देखो, जब हम लोग छतरपुर में पत्रकारिता करते थे तो हमारे पास में सुविधाएं नाम पे कुछ भी नहीं होता था। हमारे पास में इवन कोई वाहन नहीं होता था। यदि टू व्हीलर पे जाना है तो श्याम अग्रवाल और राकेश शुक्ला के साथ चिपक के जाते थे, और जीप ओम अग्रवाल के पास हुआ करती थी। भोपाल जाना हो चाहे कहीं जाना हो, लद के जाना है। पैसे की कोई परवाह नहीं रहती थी, क्योंकि ये सब लोग खर्चा किया करते थे। हम लोगों का काम था ज़मीन पे जाना, ज़मीन पे ढूंढना। वो आप सोचो कि उस समय हमने कुपी कसार के जंगलों में जाकर हम झरने ढूंढ रहे थे या तालाब ढूंढ रहे थे, तो ये सब कम्युनिटी का काम था और सब लोग साथ देते थे। जब मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली 94 में नेशनल बुक ट्रस्ट में ज्वाइन कर रहा था, तो अनुपम मिश्रा जी ने मुझसे बोला था कि पंकज, याद रखना कि दिल्ली जब तुम आ रहे हो तो तुम कह रहे हो तुम्हारी प्रगति हो रही, वास्तव में कोई प्रगति नहीं हो रही। अभी तक तुमने जो फील्ड में काम किया है वही जीवन में आगे काम आएगा। और ईमानदारी की बात ये कि पिछले 30 सालों में जो नदी तालाब के बारे में जो मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरी किताबें हैं या जो कुछ भी है, वो उसका जो बेसिक है, वो हमारा जो मूल यहाँ हमने रिसर्च किया था, यहाँ जो शोध किया था, यहाँ जो ज़मीन पे काम किया था, वही है। जहाँ तक संघर्ष रहता है, महानगरों का अपना संघर्ष है। आपको जब हम छतरपुर से निकले थे तो 1 सवा लाख की आबादी थी। हर आदमी को हम पहचानते थे, यहाँ पर हर व्यक्ति के घर में कौन है जानते थे। आप जिस थोड़ा सा बीच में बोला, आज हम देख रहे हैं समाज के साथ में पत्रकारिता का भी दृश्य बदला हुआ है। पहले लेखन पर जोर हुआ करता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहेंगे कि पत्रकारों को लेखन की तुलना में जहाँ तक है कि थोड़ा सा विचार की कमी आई है, तो इस विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। वही लेखनी की आवश्यकता रहनी चाहिए कि नहीं, कि केवल एक आज का जो समय है बहुत त्वरित पत्रकारिता वाला है कि कोई भी घटना होती है तुरंत उसको दिखाया जाए। तो पहले का दौर आप सही समझते थे कि आज का जो दौर है पत्रकारिता का, वो आपकी नज़र में कौन सा दौर थोड़ा सा सही है? देखिए, पत्रकारिता का मतलब होता है कि सूचना को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना। और सूचना कभी समाचार नहीं होती, सूचना को समाचार के रूप में बदलना। सूचना को जब हम समाचार में बदलते हैं तो वही पत्रकार का अन्वेषण, शोध और दृष्टि होती है। जब हम लिखते थे, जब लिखने की पत्रकारिता थी, या आज मैं तो आज भी लिखने की पत्रकारिता में ही हूँ, तो हम एक चीज़ का अपने तरीके से अन्वेषण करते हैं, शोध करते हैं, आकलन करते हैं, तुलना करते हैं और देते हैं। जो आज की डिजिटल पत्रकारिता है, जो कैमरा की पत्रकारिता है, वो केवल सूचना देने की, जस्ट देखी तक से दिखाई, यानी उसके अंदर थोड़ा सा शोध एग्जैक्ट वो कम है। तभी तो आप देखिए ना कि एक दृश्य जो है जितनी देर सामने रहता है उतनी देर वो आपकी स्मृति में रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है। आप देखिए टीवी पे पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार, रवीश कुमार जितने दिन रहे, हमें उनको लगता था, हम उनकी आदत थे, जिस दिन से वो नहीं है तो हम उनको भूल जाते हैं। विनोद दुआ सर के पत्रकार को हम भूल गए। लेकिन उसके तुलना में जब आप देखो कि जो लोग आज भी लिख रहे हैं, हमारे सर के लोग, हम लोग किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ का छात्र हमारी लिखी हुई सन 86 की कटिंग भी रखे बैठा रहता है, वो उसको संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करता है। आप कितने वीडियो को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब से AI टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल और एडिटिंग टेक्नोलॉजी आई है, तो उस समय के बाद से डिजिटल पत्रकारिता, खासकर कैमरा की पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे भी संकट खड़ा हुआ है कि हम क्या दिखा रहे हैं, वो उसके कितने कट हैं, उसके बियॉन्ड द स्टोरीज क्या है। इसलिए आप देखिए कि अब धीमे धीमे ये जो पत्रकारिता है टेरेस्ट्रियल मीडिया से उतर के अब यूट्यूब मीडिया पर आ गई है। और यूट्यूब मीडिया के बाद भी आप देखिए कि इसका बड़ा हिस्सा एक मनोरंजन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, या
अपने स्वार्थ की स्थिति के लिए कि मुझको ये क्लिप का एक हिस्सा पसंद आया तो मैंने उसको लिया और उसको प्रचारित कर दिया। ईमानदारी की बात आप याद रखना कि फिर घूमकर हमको जब सूचना को समाचार और समाचार को जागरूकता में बदलना होगा तो हमें फिर से लिखने की ओर ही आना होगा, क्योंकि इतिहास हर समय खुद को थोड़ा सा दोहराता इसमें है। फिर से बीच में बोलना चाहेंगे, आज की युवा पीढ़ी खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को स्थापित करना चाहती है, वरन इसके के लिखने वाली पत्रकारिता जिसको कहें, तो ऐसे आप युवा पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहिए कि उनको अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यदि कोई किसी पत्रकार को मैं बोलूं कि वो अपने पत्रकारिता की शुरुआत करे, तो जो मैंने महसूस किया था जब मैं छतरपुर से दिल्ली गया था, तो मैंने वहाँ जाकर महसूस किया कि वर्तनी के मामले में, हिंदी की शुद्धि के मामले में, एक रूपता के मामले में हम शून्य हैं, क्योंकि हमको इस तरीके का सिखाया नहीं था, है ना। तो आज यदि आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, यदि रवीश या पुण्य प्रसून या कोई बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो उनकी पत्रकारिता का मूल ये है कि उनके पास में भाषा, वर्तनी, लिपि और प्रस्तुति की ताकत है। यदि आपके पास में भाषा नहीं है, भाषा तब आएगी जब आप 1000 पेज पढ़ेंगे तो आपको 10 पेज की भाषा आएगी। जब आप 100 पेज लिखेंगे तब आपको 1 पेज की भाषा आएगी। तो हर समय ये जैसे होता है कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलें और उसकी गैस निकल जाए, गैस निकलने के बाद नीचे पानी बचता है। तो तात्कालिक पत्रकारिता जो है कि हमने आज मोबाइल पकड़ा या कुछ पकड़ा, किसी घटना पे हम वॉइस ओवर देने लगे और कुछ क्लिप्स बना लिए, तो वो वास्तव में न तो पत्रकारिता है, न वो आपके जीवन को एक लंबे समय तक चलने का कोई अनुभव देगी। आप देख लीजिए कि हमने अपने दौर में कितने स्वरूप को बदलते हुए देखा, लेकिन आज भी शुभ भारत या छतरपुर टाइम्स या जो लोकल अखबार हैं वो 40 साल से निकल रहे हैं, आज भी तो लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं। जहाँ तक विश्वसनीयता की बात रही, आज भी आम आदमी के लिए जो काला अक्षर है छपा हुआ वही सरस्वती है। उसके लिए ये एक स्पॉन्टेनियस न्यूज का या पाने का तरीका तो है सूचना पाने का, लेकिन स्थायी प्रभाव जो होता है जिससे इंसान का दिमाग डिसीजन लेता है, यानी वो निर्णय बदलता है, जो सोच बदलता है, वो आज भी छपे हुए शब्दों में। वरना ऐसा नहीं होता तो आप देखिए बुक फेयर्स में जाके देखो, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों किताबें होती हैं, हज़ारों किताबें बिकती हैं। पूरे देश में लिटरेचर फेस्टिवल और फिल्म फेस्टिवल कितने होते हैं। इस समय केवल इस सर्दी के मौसम में इस देश में 500 ज़्यादा लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे केवल किताब की बात होती है, मुद्रित किताब की। फिल्मों की कितनी बात हो रही है। तो आज भी हमारे लिए जो शब्द ब्रह्म है ना, तो शब्द का ब्रह्म जो है वो अभी भी लेखनी में ही है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ता है या जो उसके सामने घटित, उसकी मानसिकता पर उसका कहीं ना कहीं धीरे धीरे कालांतर में प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और पत्रकारिता के माध्यम से जो हम आप समाज में परोस रहे हैं उससे व्यक्तियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। तो आज के समय में त्वरित रूप से कोई घटना हुई, उसको त्वरित रूप से दिखा दिया बिना उसका एनालिसिस किए हुए, जबकि बिहाइंड में उसके कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे समय में, मतलब ऐसी स्थिति में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शौक नहीं कि सूचना पाने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। कि आज क्विक लौड़ी चंदला में कोई घटना हो रही है, हमको विदिन ए सेकंड उसका वीडियो मिल जाता है। लेकिन एक अच्छे पत्रकार को ये सोचना चाहिए कि जो ये दृश्य है ये केवल सूचना है, सूचना को समाचार कैसे बनाएं। क्योंकि समाचार का उद्देश्य क्या है? समाचार का उद्देश्य लोगों को सही जानकारी देना, उसके आगामी प्रभावों के बारे में बताना और समाज को जागरूक करना, चिंतित करना, समस्याओं के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। तो उसके लिए हम तत्काल भेजने के पहले उसका हल्का सा शोध करें। अपना वॉइस ओवर से पहले हम उस घटना को हम किस नज़रिए से देखते हैं। देखो पत्रकार का क्या नज़रिया है। यदि मैंने एक पेड़ दिखा दिया तो ये पेड़ दिखा दिया, लेकिन यदि मैंने बोला तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ इस मौसम में इसमें बीज आ रहे हैं, इस बीज को हमने सहेज के रखा था और तुलसी उगा सकते हैं, तुलसी उगाने का उद्देश्य है, तब हम बात करेंगे। तो इस विजुअल का पूरा उद्देश्य, देखिए विजुअल का खूबसूरत, देखिए हम एक इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो देखना और सुनना शुरू करता है, ठीक है ना। देखा, सुना,
उसके बाद में फिर उसने बोलना शुरू किया, उसके बाद में फिर लिखना शुरू। तो हमारी जो इंद्रियों का विकास है वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाता है। तो इसी तरीके से एक सूचना को समाचार में बनाने के लिए हमें जो पूरे सेंसेस हैं, जितने भी इंद्रियां हैं, उन सबका इस्तेमाल करके सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने समय की। बहुत साल, अब मुझे सन याद नहीं आ रहा है, उस समय अचानक हम लोग दिन में घर में बैठे थे और हमें खबर मिली कि टीकमगढ़ में उमा भारती के घर में बम फट गया। हम सब लोग, ओम चाचा की गाड़ी थी, हम सब लोग लद के तत्काल भागे, तत्काल। और वहाँ पर सीआईडी और पुलिस और लोकल पत्रकार आए। उससे पहले छतरपुर के पत्रकार घर के अंदर थे। मुझे ध्यान है ओम अग्रवाल के पास में उससे नाइकॉन का कैमरा हुआ करता था, जिसके अंदर छोटी वाली रील लगती थी। हम लोगों ने 50 फोटो खींचे थे। इसमें दीवार पे लड़का धनुष बाण, दीवार पे दरार, एक एक फोटो खींच के बाहर आ गए। उस खबर को अगले दिन दैनिक जागरण में मेरा 3-4 पेज पे छपा कि ये विस्फोटक जो है घर के अंदर ही रखा था, बाहर से नहीं आया था। और हमने फोटो के साथ में पूरा प्रूफ किया कि 44 टेम्परेचर पे क्या हुआ। उमा भारती नाराज हुई। हमने उनको बोला कि आप बताइए, दैनिक जागरण से के अखबार में यदि मैंने लिख दिया होता कि उमा भारती के घर में किसी ने विस्फोट कर दिया और उसके असर पे यूपी के किसी शहर में दंगा हो जाता या आपस में टकराव हो जाता, तो लोग मेरी लेखनी को लानत भेजते। हमारा फर्ज उस समय क्या था? तो उस समय के विजुअल्स जो थे उसका इस्तेमाल हम लोग वैसे एनालिसिस के लिए करते थे। ये हम उस घटना को तत्काल, सबने बोला उमा भारती का बम फट गया। अब यदि हमने धमाका बम फट गया, तत्काल क्या मैसेज जाता? लेकिन हमारा उद्देश्य था कि लोगों को सही जानकारी दे, टेक्निकली बताएं। हमने उसके अंदर मोडी टेलर का जो किताब होता है, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस क्या कहता है, एक्सप्लोसिव का, सब इंस्पेक्टर लेवल के लोगों से बातचीत किया। यहाँ पर सब पढ़े हुए लेके आते, वो तो जब थानों में जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। उन सबसे टेक्निकल टिप पूछ के और अगले दिन दैनिक जागरण रिपोर्ट दिया। तो ये उस समय का दौर भी था कि जब हम लोग विजुअल के सरे, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, उमा भारती घर में कोई भी नहीं था, कोई आपको सूचना देने वाला नहीं था। आपने जो देखा वही आपकी सूचना है और उसका जो एनालिसिस है वही आपकी पत्रकारिता है। तो आज का तारीख में भी हम चाहते हैं कि जो यंग बच्चे हैं ढेर सारा पढ़ें, रेफरेंसेस को पढ़ना शुरू करें, अतीत में पलट के देखें। अभी एक बच्चा आया था, मैं उसको बता रहा था कि छतरपुर में कैसे हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के जो पीछे कुआं है उससे पीएचई पानी सप्लाई करता था और हमारे घर को 40 घरों का वाटर सप्लाई उस कुएं से होती थी। और ऐसा छतरपुर के 20 कुएं थे। आज हम क्यों उन कुओं को रिनोवेट करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कई अरब की वाटर सप्लाई की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन जिस कुएं पे 20,000 रुपये लगा के आप 100 घरों की सप्लाई कर सकते हो और उन 100 घरों की कोऑपरेटिव बना दो, वही उसको मेंटेन करेंगे तो शहर की समस्या दूर हो जाए। हम उस पर नहीं सोच रहे। हमारा ध्यान क्या है? 45,000 करोड़ की सौगात दी, उस 45,000 करोड़ की सौगात में कितना पैसा आ रहा है ये नहीं मालूम पड़ रहा है ना। तो ये जो छोटे माइनर एनालिसिस है। अभी थोड़ी देर पहले एक और बालक आया, वो बोला कि हमने बहुत सारे यहाँ तालाब साफ़ किए। तो बोला आपने तालाब तो साफ़ किए, लेकिन वो साफ़ आपने ऐसा किया कि ऊपर से नल खोला और नीचे से आपने पोंछा लगाया। मैंने बोला आपने उसमें जलकुंभी निकाली। जलकुंभी को बिहार का बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल सरकार ने किस तरीके से, चूँकि जलकुंभी का क्या किया थी, एक बीज रह गया तो एक रात में 150 बीज बनाता है। तो उस बीज को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, यदि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आती तो हम ऊपर से तो साफ कर रहे हैं, फ़ोटो खींच गया, लेकिन अगले दिन तो हमारे साथ ये रहता है कि हम सब लोग जो हैं कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो लोकल वर्क है, यानी वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं। कि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने अपने समय में पहली बार यहाँ के तालाबों भी लिखना शुरू किया था। कोई यहाँ के तालाबों को पत्रकारिता ही नहीं मानता था। हमने यहाँ के वाटर प्रॉब्लम को लिखना शुरू, कोई मानता ही नहीं था उसको। तो वो यदि ये लोग रेफरेंसेस देखना शुरू करें कि उस समय की क्या पोजीशन थी और आज की क्या पोजीशन है, डेटा क्या कहता है। देखिए, पत्रकारिता कभी किसी के खिलाफ नहीं होती है। अब होता है कि मैंने इसके खिलाफ न्यूज़ छापी। हम किसी के खिलाफ न्यूज़ नहीं छापते, हम किसी के खिलाफ सूचना नहीं देते। हम केवल एक सूचना देते हैं या समाचार देते हैं और व्यक्ति को जागरूक करते हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो दूसरा ऐसा है, मैंने बोला कि अवैध शराब बिक रही है तो वो
शराब के ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो समाज के उस हिस्से के पक्ष में है जो शराब पीता है और जिस दिन जहरीली शराब पी लेगा तो मर जाएगा। हमारा जो पत्रकारिता में विद्वेष का हिस्सा जो है, आई एम अगेंस्ट हिम, ये सोच जिस दिन हम यंग जर्नलिस्ट ख़त्म कर देंगे, यानी मैं समाज के लिए लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये तालाब पे अतिक्रमण हटे, क्योंकि तालाब पे अतिक्रमण हटेगा हमारी जल समस्या निराकरण होगी, ये होगा, कई चीज़ें, हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण अच्छा होगा। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम यहाँ से इसलिए हटाएं क्योंकि इसका मकान टूट जाए, दो अलग अलग मसले, एक ही पहलू हैं। तो सकारात्मक पत्रकारिता के लिए यहाँ यंग लोगों को ढेर सारा पढ़ना होगा। आप देख लीजिए यहाँ जो यंग पत्रकार हैं उनको आज के 20 अच्छे संपादकों के नाम नहीं, 20 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 के नाम नहीं मालूम होंगे, 10 अच्छी किताब नहीं मालूम होगी। बोलोगे किताब तो रामचरितमानस और प्रेमचंद से ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? हम सब लोग इतना सारा, दिल्ली में आप देखो यंग जर्नलिस्ट जो IIMC के बच्चे हैं आकर, जो मेरे वहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरे साथ में मेरी टीम में काम कर रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से मैं दिसंबर में मुक्त हो गया हूँ। उसके बाद में मेरा एक न्यूज़ पोर्टल है indiaclimatechange.com, हम पर्यावरण पे केवल हिंदी में मटेरियल को लेके आ रहे हैं। उसमें जो यंग बच्चे काम करते हैं, आप देखो एक छोटी सी न्यूज़ के लिए कितना रिसर्च करेंगे, फिर एक पैरा लिख के लाएंगे। रिसर्च में वो गूगल का इस्तेमाल भी करते हैं, किताबों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार करते हैं। जो लोकल यूट्यूब चैनल्स होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स होती हैं, वो बहुत अच्छी सूचना देती हैं। उनकी सूचनाएं बहुत सारे काम आती हैं, नदियों को लेकर, तालाब को लेकर, समाज को लेकर, उनको इस्तेमाल करना। तो ये मैं चाहता हूँ कि छतरपुर की पत्रकारिता का जो भव्य रूप रहा है, हमारे यहाँ पत्रकार को यानी ऐसा माना जाता था कि हम महीनों शहर में निकलते थे और हमारी जेब का 1 रुपया खर्च नहीं होता था। यदि हमने चाह लिया, हमें चाट खाना था, चाट वाला नीचे उतर के बोलता था भैया आप आ गए हमारे, बहुत अच्छा, डर के नहीं, कोई डर नहीं था। वो उनको लगता था यार कि ये लोग हमारे लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ कभी कोई डर नहीं था, हमारे समय पत्रकारिता में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। तो वो जो हमारे यहाँ का समृद्धता रही है, हमारी खूबसूरती रहती है पत्रकारिता की, उसके कारण थे हम सब लोग ग्राउंड पे बहुत काम करते थे, हम लोग एक दूसरे को बात करते थे। मैं आपको उदाहरण बताऊँ जैसे कैसे होता है कि एक बार हम लोग कलेक्ट्रेट में गए। कलेक्ट्रेट में उस समय नोटिस बोर्ड लगे होते थे, तो नोटिस चिपके होते थे। तो किसी को मिलने का मिला नहीं, तो हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, तो वहाँ पे एक लिस्ट लगी थी, ये गाँव वीरान हुए, नोटिफाइड किया हुआ था। वो तो कई दिनों से लगी थी। हम उसको निकाल के ले आए। उन गांव में जाके तो मालूम पड़ा कि वीरान क्यों हुए, तो सिंचाई परियोजना के कारण हुए, पानी के कारण हुए। 12-15 गांव की स्टडी की, वो हमारी इतनी अच्छी रिपोर्ट बनी, नेशनल लेवल पर परिचित हुई, जबकि वो नोट वहीं सूचना लगी हुई है, हमने और कुछ ज़्यादा नहीं किया है ना। राजन चतुर्वेदी कलेक्टर था, तो वो उस समय उसका बंगला खाली था, तो ये गेस्ट हाउस में रहता था, ये जो है ना हनुमान टोरिया पे। तो उस समय हम अखबार निकालते थे सजग भारत, और हमने एक स्टोरी छापी एक हफ्ते में फर्स्ट पेज पे कि इस हफ्ते राजन चतुर्वेदी ने दिल्ली में किस किस को फ़ोन किए। अब लोग आश्चर्य बोले क्या, कैसे छप गया? हमने कुछ नहीं किया था। गेस्ट हाउस में एक रजिस्टर रखा होता था, उस समय STD बड़ी चीज़ होती थी, तो STD करो तो लिखना पड़ता था किसने किया और कितने नंबर। हम वाला पूरा रजिस्टर नकल कर लाए थे। कोई कैमरे मेरे तो होते नहीं था उस समय कि फ़ोटो खींच लो। बैठा नकल किया, मालूम पड़ा SP साहब वापस गए, तो बैठे चपरासी क्या पता क्या कर रहे हो, रजिस्टर वहीं धरा रहता था, नंबर नोट करे आए। अब सारा शहर में हंगामा कि SP किसको फ़ोन कर रहा है, सबके नंबर सब। तो हमारे सामने सब कुछ होता है, सूचना सामने होती है, उसको समाचार कैसे बनाना है ये आपको आना चाहिए। तो ये हमारे समय की घटना है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, साइकिल भी नहीं होती, तो टेक्नोलॉजी क्या होती थी, यही चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की युवा पीढ़ी को आपने पत्रकारिता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नए नए आयाम पैदा करना है, हमारी न्यूज़ के माध्यम से उसको संदेश देने की कोशिश की। हमारी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः छतरपुर की धरती पर आपको सम्मानित होते हुए हम सभी लोगों को बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद।